फ्राइड चीजें खाने का मजा सबसे ज्यादा मॉनसून में आता है। वैसे सर्दियों में भी आता है, लेकिन मॉनसून में बारिश देखते हुए टिक्का खाना या फिर पकौड़े वगैरह खाना, इसमें बहुत ही मजा आता है ना। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में ये चीज हमेशा आती है कि यार हम फ्राइड चीज खा रहे हैं, ऑयली चीज खा रहे हैं, वो जो ऑयल 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 है ना, वो माइंड में फ्लैश करता रहता है और एक गिल्ट वाली फीलिंग जो है ना हमें हमेशा आती रहती है। लेकिन जब एयर फ्रायर हमें मिल जाता है तो इस तरह का जो भी गिल्ट है ना वो अपने माइंड में लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयर फ्रायर्स में हमें 80 से 90% ऑयल कम यूज करके हम इसी टाइप का जो है ना फ्राइड चीजें बनाकर उसका मजा उठा सकते हैं। वैसे तो जो मैं एयर फ्रायर्स मैं आपको आज बताऊंगा उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि अमेजॉन के लिंक्स है, प्लस फ्लिपकार्ट के सभी प्रोडक्ट्स अगर मैं फ्लिपकार्ट से आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे जो है ना टैग कर दिए हैं आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ कॉर्नर में। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके फोन पे फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी। वहाँ वो सारे एयर फ्रायर्स है जो कि मैं आज डिस्कस करूंगा, प्लस जिन एयर फ्रायर्स को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, स्पेशली उनके बास्केट की कोटिंग मटेरियल को देखते हुए, बास्केट मटेरियल देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, वो सभी एयर फ्रायर्स मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट के टैग कर दिए हैं और अमेजॉन के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और आज मैं आपको जो एयर फ्रायर्स बता रहा हूं उनमें कुछ चीजें कॉमन है, वो मैं पहले से ही बता देता हूं ताकि मुझे हर एक एयर फ्रायर में बार बार सेम चीज ना रिपीट करनी पड़े। आज के सभी एयर फ्रायर्स में आपको मेटालिक बास्केट्स मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम मेटल के बास्केट्स होते हैं, जिनमें टेफ्लॉन की कोटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। कोटिंग भी आपको सभी में मिल जाएगी, लेकिन हाँ, कुछ में टेफ्लॉन कोटिंग और कुछ में सिरेमिक कोटिंग हो सकती है, वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं आपको एयर फ्रायर्स के बारे में और आगे बताऊंगा। लेकिन आज के सभी एयर फ्रायर्स में आपको टाइमर एंड टेम्परेचर मैनेजमेंट ये दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, और सेफ्टी फीचर्स आज के सभी एयर फ्रायर्स में आपको ऑलमोस्ट एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, यानी कि बास्केट को निकालते ही एयर फ्रायर का स्टॉप हो जाना, ओवरहीटिंग से बचाने के लिए थर्मोस्टेट होना, तो वो सब कुछ एयर फ्रायर में जो है ना कॉमन है, आपको सभी एयर फ्रायर में मिल जाता है। वो आपको आज के सभी एयर फ्रायर्स में भी देखने को मिलेगा, मैं अलग से सभी में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो चीजें अलग हैं, जो चीजें सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए देखते रहिए वीडियो को। और सबसे पहला जो एयर फ्रायर है ना जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है फिलिप्स की तरफ से एयर फ्रायर। अब दोस्तों, फिलिप्स के तो बहुत सारे एयर फ्रायर आते हैं और फिलिप्स के वैसे एयर फ्रायर काफी अच्छा, इनका रिस्पॉन्स भी है, परफॉर्मेंस भी है और शिकायतें काफी कम है। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली यही वाला एयर फ्रायर क्यों चूज किया, इसका रीजन दोस्तों ये है कि यहाँ पे ना आपको डायल, जॉक डायल मिल जाता है। आपको ज्यादातर एयर फ्रायर्स में जो कि मीडियम बजट के एयर फ्रायर्स होते हैं, वहां पे आजकल आपको टच बटन्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लोग काफी ढूंढते हैं कि यार ऐसा एक बढ़िया सा एयर फ्रायर हो जिसमें डायल को यूज करके हम टेम्परेचर को और टाइमर को हम सेट कर सकें। तो फिलिप्स के इस एयर फ्रायर में आपको टेम्परेचर सेट करने के लिए अलग डायल मिलेगा और टाइमर सेट करने के लिए अलग डायल मिलेगा। टेम्परेचर को आप 80 से लेकर 200 डिग्री सी तक सेट कर सकते हैं, और ये आपको ऑलमोस्ट सभी एयर फ्रायर्स में सेम टाइप का टेम्परेचर रेंज देखने को मिल जाता है, 80 से लेकर 200 डिग्री सी तक। इस एयर फ्रायर में जो बास्केट है वो आपको मेटालिक मिल जाता है, बेसिकली एल्यूमिनियम का बास्केट है, और वहां पे आपको इसके बेस में टेफ्लॉन की बहुत ही बढ़िया कोटिंग देखने को मिल जाती है। फिलिप्स है, काफी अच्छा ब्रांड है, रेनॉल्ट ब्रांड है, तो यहाँ पे आपको जो कोटिंग है वो काफी अच्छी क्वालिटी की आपको मिल जाती है। इसमें जो बास्केट के नीचे आपको स्टार फिश टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। फिलिप्स का कहना है कि इसका ये पेटेंटेड डिजाइन है, हालांकि मैं नहीं बताऊंगा कि और भी कुछ एयर फ्रायर्स हैं जो कि इस टाइप के बास्केट्स यूज करते हैं, मैंने देखा है। बट एनीवेज, यहाँ पे जो इस टाइप का जो स्टार फिश डिजाइन है ना, इससे ये फायदा हो जाता है कि एयर की सर्कुलेशन यहाँ से बहुत अच्छी होती है, और जो खाना नीचे है ना, नीचे से भी जो खाना है ना सही तरीके से फ्राई होता है और काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई होता है। अब फिलिप्स जो है ना, बेसिकली एयर फ्रायर्स जो है वो फिलिप्स ने ही इन्वेंट किए थे। इंडिया में तो एयर फ्रायर्स बहुत टाइम के बाद आए हैं, लेकिन यूएस में या फिर यूरोप में एयर फ्रायर्स बहुत टाइम से बहुत पॉपुलर थे। तो यहाँ पे फिलिप्स जो है वो एयर फ्रायर्स का आप कह सकते हैं कि इन्वेंटर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। अब एयर फ्रायर्स में बहुत कुछ बताने का होता नहीं है, सिंपल यहाँ पे नीचे एक बास्केट होता है, ऊपर आपको एक हीटिंग एलिमेंट देखने को मिल जाता है, कॉयल शेप की देखने को आपको मिल जाता है, और उसके ऊपर एक फैन लगा होता है। अब इसका जो फैन है, उसका जो मोटर है वो 1500 वॉट का है, और यहाँ पे 4.2 लीटर की आपको इसकी एयर फ्रायर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से 1500 वॉट फॉर 4.2 लीटर कैपेसिटी काफी अच्छी जो है ना आपको इसमें वॉटेज मिल रही है, तो खाना आपका ठीक ठाक जल्दी ही इसमें पकने वाला है। बाकी सभी एयर फ्रायर्स में आप ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, रोस्टिंग, टोस्टिंग, कीप वार्म फीचर, डीफ्रॉस्टिंग, फ्राइंग, रीहीटिंग, डिहाइड्रेटिंग, ये सब कुछ आप जो है ना सभी एयर फ्रायर्स में कॉमन है, जो कि आप कर सकते हैं, और इस एयर फ्रायर में भी आप इसको कर सकते हैं। ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाहर से प्लास्टिक का मटेरियल है जो कि काफी अच्छा फूड ग्रेड प्लास्टिक है, काफी टफ प्लास्टिक है, और अंदर से मैंने आपको बता ही दिया एल्यूमिनियम का इसका
इसका जो बास्केट है विद टेफ्लॉन कोटिंग वो भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे अगर आप सिलिकॉन बेस्ड जो है ना कप्स या फिर प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं जो काफ़ी सस्ते में आपको ऑनलाइन खरीदने को मिल जाते हैं, तो इसकी सेफ्टी और अच्छी बढ़ सकती है। प्लस एयर फ्रायर को क्लीन करना भी काफ़ी आसान होता है। हालांकि इसका जो बास्केट है वो डिश वॉशर सेफ है, तो आप डिश वॉशर में भी इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि फिलिप्स का अगेन वो बोलता है कि वो पेटेंटेड है, बट अगेन मैं नहीं बताऊंगा, काफ़ी सारे एयर फ्रायर्स इसको यूज़ करते हैं पर अलग अलग नाम से यूज़ करते हैं। तो रैपिड एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी, 360 एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको सभी एयर फ्रायर्स में देखने को मिल जाता है। टोटल आपको यहाँ पे 12 प्रीसेट मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे, 100 से भी ज़्यादा ज़रिब रेसिपीज यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो ओवरऑल एयर फ्रायर में कोई खामी नहीं है और ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, सिर्फ 4,816 रुपये में आपको ये मिल रहा है। नियर अबाउट 5,000 रुपीज़ के आसपास का ये 4.2 लीटर का एयर फ्रायर एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी रह सकता है। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर फ्रायर में। हमारा जो नेक्स्ट एयर फ्रायर है वो है हैमिल्टन बीच की तरफ से। ये एक 7.2 लीटर का एयर फ्रायर है और ये अभी आपको आज की डेट में 6,299 रुपीज़ का मिल रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, एक तो ये 7.2 लीटर का है, तो ये आप कह सकते हैं थोड़े से लार्ज साइज फैमिली के लिए आप इस एयर फ्रायर को यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें ना ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ट्रांसपेरेंट फीचर है इसका, ज़्यादातर एयर फ्रायर्स में ये नीचे बास्केट में होता है, पर हैमिल्टन बीच के इस एयर फ्रायर में ये ट्रांसपेरेंट फीचर ऊपर है, तो ये कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पे ना अर्गोनॉमिकली ये एयर फ्रायर काफी अच्छा है। ऊपर से जो है ना आप इजीली देख सकते हैं कि आपका फूड जो है ना किस तरीके से कुक हो रहा है। बाकी यहाँ पे भी आप रोस्टिंग, टोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग, रीहीटिंग, कीप वार्म, वो सब कुछ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसका भी जो बास्केट है वो एल्यूमिनियम बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको सिरेमिक कोटिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग आपको नहीं देखने को मिलती है। तो सिरेमिक कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग में बेसिकली क्या फ़र्क है वो मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सिरेमिक कोटिंग बेसिकली अगर ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो सिरेमिक को थोड़ा सा और हमें ध्यान से रखना पड़ता है, टेफ्लॉन थोड़ा सा और रफ एंड टफ है। लेकिन अगर सेफ्टी की तरफ से देखा जाए तो दोनों ही वैसे तो पूरे सेफ हैं, लेकिन जो सिरेमिक है वो थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ है। हालांकि जो टेफ्लॉन कोटिंग है ना वो भी 260 डिग्री सी के बाद जो है ना वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, उसमें से फ्यूम्स निकलने शुरू होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन जो सिरेमिक कोटिंग है ना वो हाई टेम्परेचर में भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, लेकिन इसकी केयर हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग में आपको ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो एयर फ्रायर है 260 डिग्री सी तक नहीं पहुंच पाता है। उनकी टेम्परेचर रेंज 80 से 200 डिग्री सी तक मैक्स होती है। यहाँ पे भी आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है और 7.2 लीटर का है, तो यहाँ पे आप जो है ना लार्ज साइज फैमिली भी यहाँ पे फ्राइड चीजें एंजॉय कर सकती है। प्लस यहाँ पे आपको 12 प्रीसेट मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, टच बटन्स आपको ऊपर मिल जाता है, डिस्प्ले आपको मिल जाता है। इसमें आप डिले स्टार्ट लगा सकते हैं करीब 15 घंटे तक का, यानी कि आप चाहे तो 15 घंटे बाद स्टार्ट होने का इसमें जो है ना वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं टच बटन्स को यूज करके, या फिर इसमें आप अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से जो भी आपको खाना बनाना होता है वो आप अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जिससे आप केक्स वगैरह, बेकिंग वगैरह भी जो है ना काफी इजीली कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको कीप वार्म फीचर मिल जाता है, डीफ्रॉस्ट मिल जाता है, यानी कि गेस्ट के आने से पहले अगर आपको थोड़ा सा खाना गर्म रखना है या फिर आपने खाना जो है ना फ्राइड चीजें बना ली हैं, लेकिन घर के मेंबर जो है ना अलग अलग काम में बिजी हैं, आपको थोड़ी देर तक जो है ना खाने को कीप वार्म रखना है, गर्म रखना है, तो आप थोड़ी देर तक वो चीज़ इसमें रख सकते हैं। कीप वार्म फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स भी आपको सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और 1 साल की वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से यहाँ पे मिल ही रही है। वैसे सभी एयर फ्रायर्स चाइना मेड होते हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये इंडिया मेड है। जहाँ पे आपको इंडिया मेड वगैरह भी देखने को मिल जाता है या फिर यूएस वगैरह जो है ना बताया जाता है, वो भी एक्चुअली बनता चाइना में ही है, लेकिन हाँ वो जो कंपनी है वो इंडिया बेस्ड कंपनी हो सकती है, तो इंपोर्ट जो है ना वो इंडिया बेस्ड कंपनी करती है। बट हाँ वैसे सारे एयर फ्रायर जो है ना मोस्टली 99% एयर फ्रायर्स चाइना मेड ही होते हैं। अब अगर आपको ये एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक आपको पता है यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर फ्रायर में। हमारा नेक्स्ट एयर फ्रायर है वो है अमेरिकन माइक्रोनिक की तरफ से 6.5 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर, और ये आपको मिल रहा है 6,887 रुपीज़ का। अब यहाँ पे आप देखते हैं अगर हैमिल्टन बीच वाला ना, यहाँ पे आपको हैमिल्टन बीच वाला इससे सस्ता मिल रहा था और आपको ज़्यादा कैपेसिटी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे ये थोड़ा सा उसके मुकाबले महंगा है, पर कैपेसिटी थोड़ी सी आपको कम देखने को मिल रही है 6.5 लीटर का। हालांकि मीडियम टू लार्ज साइज फैमिली के लिए ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट विंडो देखने को नहीं मिलेगी ऊपर या फिर नीचे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात है, अमेरिकन माइक्रोनिक के इस एयर फ्रायर में आपको जो सारा आउटर बॉडी है ना वो मेटालिक देखने को मिल जाता है। ये इसको काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी बनाता है और काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ जो है कि एयर फ्रायर को हम जनरली करते हैं, वहाँ पे आप इसको आराम से कर
कर सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लुक वाइज भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी आपको टच बटन देखने को मिल जाते हैं। इसका जो बास्केट है वो अगेन एल्यूमिनियम मेटल का बास्केट है, जिसमें आपको टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा सेफ है। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। 80 से 200 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर रेंज है और इसमें सभी टाइप का बेकिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग, कीप वार्म, वो सब कुछ आप इस एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। टोटल 8 प्रीसेट मेन्यू यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 1700 वॉट की इसकी मोटर की कैपेसिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर मोटर का जो पावर है वो 1700 वॉट का है, लेकिन यहाँ पे आपको 6.5 लीटर का जो एयर फ्रायर मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो खाना है ना वो काफी जल्दी पकने वाला है, क्योंकि 6.5 लीटर के हिसाब से 1700 वॉट की मोटर कैपेसिटी, फैन की जो मोटर है उसकी कैपेसिटी, उसकी जो पावर है वो बहुत अच्छी है। बाकी इसमें आपको 60 मिनट्स का टाइमर देखने को मिल जाता है। 8 प्रीसेट मेन्यूज तो आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एट द टच ऑफ अ बटन आपको ये ना प्रीसेट मेन्यूज मिल जाएंगे। और वो वाले जो फ्राइड चीजें हैं ना वो एट द टच ऑफ अ बटन पहले से इसमें जो टाइमिंग और टेम्परेचर की सेटिंग है कर रखी होती है, और वो चीजें आप इसमें बना सकते हैं। तो काफी अच्छा एयर फ्रायर है। सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको सभी देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही बास्केट को आप ओपन करते हैं एयर फ्रायर अपने आप से स्टॉप हो जाता है। ओवरऑल अगर लुक वाइज देखें, मेरे को ये एयर फ्रायर अमेरिकन माइक्रोनिक का बहुत ही सुंदर लगता है। शायद मैं जो है ना आने वाले टाइम में ये एयर फ्रायर जो है ना आपको खरीद के जो है ना आपको दिखाऊंगा, इसके फीचर्स आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एयर फ्रायर मैं बाय आउट करने का प्लान कर रहा हूं, बट लेट्स सी। और यहाँ पे ये एयर फ्रायर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर फ्रायर में, और ये है सोलारा की तरफ से। और इस एयर फ्रायर के बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको डील ओवरऑल बहुत ही अच्छी मिल रही है। अब वैसे इस एयर फ्रायर की अगर मैं कीमत बताऊं तो बहुत ही लो प्राइस है। सिर्फ 4000 रुपए में आपको ये एयर फ्रायर मिल रहा है, जो कि 4.5 लीटर का है, जो कि मीडियम साइज फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है। पर बात सिर्फ 4000 रुपए की नहीं है। यहाँ पे आपको एयर फ्रायर के साथ कुछ चीजें और 4000 रुपए में आपको सिर्फ एयर फ्रायर ही नहीं, बल्कि आपको 6 अलग अलग सिलिकॉन के प्लेट्स भी मिल जाते हैं। ये सिलिकॉन के प्लेट्स आप इसके बास्केट में रख के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे आपका बास्केट गंदा नहीं होता है, जो भी फूड अगर इसके अंदर आप कुक करते हैं। प्लस इसमें आपको एक ग्लास ऑयल स्प्रेयर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहें तो आप ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपने फूड के ऊपर, या फिर ऑयल को आप अगर पोर करना चाहें, स्प्रे ना करना चाहें, पोर करना चाहें, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं। तो वो बॉटल जो है ना वो भी आपको इसमें एक साथ फ्री मिल जाती है। वैसे अगर आप ये दोनों चीजें जो है ना, सिलिकॉन की जो प्लेट्स हैं, 6 प्लेट्स हैं, और जो ऑयल स्प्रेयर जो बॉटल है, वो अलग से भी आप खरीदते हैं ना, कुछ ज्यादा महंगी चीजें ये है नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बंडल्ड वो चीज आपको 4000 रुपए में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा सौदा है। यहाँ पे ओवरऑल जो कस्टमर रिव्यूज है, कस्टमर फीडबैक्स है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो सोलारा के इस एयर फ्रायर का काफी बढ़िया है। अगेन यहाँ पे आपको टच बटन देखने को मिल जाते हैं। 1500 वॉट की इसकी मोटर आपको मिल जाती है। ओवरऑल जो एयर फ्रायर है इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इजी टू क्लीन है, डिश वॉशर सेफ है, और टेफ्लॉन की कोटिंग आपको यहाँ पे भी मिल रही है। बास्केट में आपको वही एल्यूमिनियम का बास्केट यहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि इसमें आपको जो ट्रांसपेरेंट विंडो है ना इसके बास्केट साइड में मिल जाती है, तो अपने फूड को आप कुक होते हुए देख सकते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट विंडो है ये प्लास्टिक की है। वैसे इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको इसमें कोई भी कंटैमिनेशन नहीं होगी, सेफ है। लेकिन फिर भी बताने के लिए मैं बता देता हूं कि ये कोई ग्लास का विंडो नहीं है। जो प्लास्टिक का विंडो है उसका जो है ना गंदे होने का चांसेस या फिर स्क्रैचेस होने का चांसेस थोड़ा सा ग्लास के मुकाबले ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ आप देख के चलना। कुछ टाइम बाद हो सकता है कि विंडो थोड़ा सा जो है ना वो मेसी हो जाए, आपको इतने अच्छे से अंदर फूड कुक होता हुआ ना दिखे, अगर सही तरीके से आपने मेंटेन नहीं किया है तो। लेकिन वैसे ओवरऑल ये एयर फ्रायर काफ़ी अच्छा है। 1 साल की वारंटी आपको ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर फ्रायर में। हमारा जो नेक्स्ट एयर फ्रायर है वो है इनालसा की तरफ से। देखिए ये भी एयर फ्रायर बहुत ही बढ़िया है। इनालसा काफ़ी मॉडल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको टेफ्लॉन कोटिंग देते हैं, और इनालसा के काफ़ी आपको सिरेमिक कोटिंग वाले मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको टेफ्लॉन कोटिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको वही एल्यूमिनियम का जो बास्केट है वो देखने को मिल जाता है। इनालसा का जो ये एयर फ्रायर है इसकी कैपेसिटी 5.5 लीटर की है, और इसमें आपको 1600 वॉट का जो है ना मोटर देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से मोटर की जो वॉटेज है ना वो एज कम्पेयर टू द कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए शायद इसमें थोड़ा सा जो है ना टाइम ज्यादा लग सकता है खाना पकने में। लेकिन ओवरऑल जो है ना यहाँ पे 19-20 का फर्क होगा। आप दूसरे एयर फ्रायर से साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो कुछ खास आपको डिफरेंस प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें भी आपको वही प्लास्टिक की जो है ना सी थ्रू विंडो देखने को मिल जाती है इसके बास्केट में। मानसून के सीजन में जब बारिश हो रही होती है ना, खाने को कुक होता हुआ, फ्राइड चीजें
कुक होते हुए देखने में भी एक अलग ही मजा आता है। इस एयर फ्रायर में भी आपको टच बटन ऊपर देखने को मिल जाते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और आपको टाइमर और टेम्परेचर सेट करने का जो तरीका है ना, जो फीचर है, ये आपको सभी एयर फ्रायर्स में एक जैसा ही देखने को मिलता है। बस किसी में थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइमर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो टेम्परेचर सेटिंग है वो आपको सभी में जो है ना 80 डिग्री से लेके 200 डिग्री सी तक टेम्परेचर का रेंज आपको देखने को मिलता है। इस एयर फ्रायर में भी आपको एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो कि बेसिकली 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन ही होती है। और मैंने जैसे आपको बताया था, अलग अलग एयर फ्रायर्स जो है ना अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन वही है कि जो एयर फ्रायर में जो हवा है ना, जो गर्म हवा है, वो चारों तरफ सर्कुलेट होती है और वो सही तरीके से फूड को हर तरफ से वो गर्म करती है। ओवरऑल आपको इनासा की सर्विस भी अच्छी देखने को मिल जाएगी, स्पेशली आपको टियर 1 और टियर 2 सिटीज में आपको इनासा की सर्विस ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। अगर आपको ये एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक आपको पता है कहां मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एयर फ्रायर में, जो कि है केंट की तरफ से केंट अल्ट्रा डिजिटल एयर फ्रायर, जो कि 5 लीटर कैपेसिटी का है और ये आपको मिल रहा है करीब 4,500 रुपए में आज की डेट में। अब ये जो एयर फ्रायर है, इसमें आपको करीब 1500 वॉट का जो है ना, इसमें आपको मोटर मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। देखिए, इससे पहले फिलिप्स वाले में आपको, सोलारा वाले में भी आपको 4.2 लीटर कैपेसिटी में 1500 वॉट की मोटर मिल रही थी। यहाँ पे आपको 1500 वॉट की मोटर अगेन मिल रही है, पर 5 लीटर की कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन आपका जो मोटर का जो वॉटेज है, जो आपका हीटिंग एलिमेंट है, वो आपका जो है ना एज कंपेयर टू द कैपेसिटी थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें खाना बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट देन ये जो एयर फ्रायर है, इसका ओवरऑल जो कस्टमर रिव्यूज हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट विंडो देखने को मिल जाती है, टच बटन इसमें भी आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड लुक वाइज ओवरऑल केंट का जो ये एयर फ्रायर है, दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये 5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि मीडियम साइज फैमिली के लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। इसमें भी आपको जो बास्केट मिलता है वो आपको एल्यूमिनियम का, यानी कि मेटालिक बास्केट देखने को मिलता है, और उसके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग भी आपको मिल जाती है। लेकिन इसका जो सी थ्रू विंडो है वो बेसिकली प्लास्टिक नहीं बल्कि ग्लास का विंडो है, तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह लगने का या फिर उसका हेजी हो जाने का जो है ना चांसेस प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ा सा कम है। इसमें आपको थोड़ा सा और रफ एंड टफ तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। केंट का ये एयर फ्रायर बहुत ही बढ़िया है। 8 प्रीसेट मेन्यूज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको रैपिड हीट सर्कुलेशन भी मिल जाती है, यानी कि वही 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और ओवरऑल ये एयर फ्रायर 1 साल की वारंटी के साथ आपको मिल जाता है। अगर आपको ये एयर फ्रायर पसंद आता है तो लिंक्स आपको पता है कहां मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलते हैं आज का हमारे लास्ट एयर फ्रायर में, बट दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉम प्रेस्टीज न्यूट्रीफ्राई डिजिटल एयर फ्रायर 4.5 लीटर का, जो आपको सिर्फ 3,779 रुपीज में मिल रहा है। इस एयर फ्रायर को इंक्लूड करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, करीब 3,500 रुपये में ये आपको मिल सकता है, थोड़े से अगर आप ऑफर्स को यूज़ करें, बल्कि आपको 3,239 रुपीज़ में आपको मिल सकता है अगर आप थोड़े से जो है ना कार्ड ऑफर्स वगैरह अगर यूज़ करते हैं इसमें, या फिर कुछ और बंडल आइटम अगर आप लेते हैं, तो ये एयर फ्रायर ओवरऑल आपको काफ़ी जो है ना सस्ता मिल सकता है। इतने सस्ते में आपको 4.5 लीटर का एक स्मॉल टू मीडियम साइज फैमिली के लिए एक एयर फ्रायर मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, प्रेस्टीज का जो न्यूट्रीफ्राई है, इसके ओवरऑल जो मार्केट रिव्यूज़ हैं वो बहुत बढ़िया है। कस्टमर एक्सपीरियंस में, जो कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के जो कलेक्ट करता हूँ, उन्हें सेग्रीगेट करता हूँ, फिर जो है ना टॉप एयर फ्रायर्स निकालता हूँ, वो कस्टमर एक्सपीरियंसेस में ना ये जो प्रेस्टीज का न्यूट्रीफ्राई है, इसको बहुत पॉइंट्स मिलते हैं। अब प्रेस्टीज के इस एयर फ्रायर में आपको वो सी थ्रू विंडो तो इसके बास्केट में या फिर ऊपर के साइड में आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि आपको हैमिल्टन बीच में देखने को मिल रही थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ओवरऑल जो क्वालिटी है आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। टच बटन्स आपको मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का बास्केट देखने को मिल रहा है, टेफ्लॉन कोटिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, और ओवरऑल ये जो एयर फ्रायर है लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया है, माइनस द सी थ्रू विंडो। यहाँ पे आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और सेफ्टी फीचर्स आपको सारे इस एयर फ्रायर में मिल जाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना इस एयर फ्रायर में आपको मिसिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसके मोटर की अगर पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1200 वॉट की मोटर देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से 4.5 लीटर के हिसाब से थोड़ी सी कम जरूर रह सकती है, बट मेरे हिसाब से ना वो काफी 19-20 का ही फर्क रहेगा। यहाँ पे आपका खाना ओवरऑल काफी अच्छा बन के आता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 3,500 रुपए में 4.5 लीटर का एयर फ्रायर मिल जाता है, देन आई थिंक थोड़ा सा टाइम अगर खाना बनाने में एक्स्ट्रा लग भी जाए 1-8 मिनट, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं ना, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, और एयर फ्रायर जैसी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जहाँ पे आप लो ऑयल या फिर नो ऑयल यूज़ करके बहुत ही अच्छा खाना जो है ना वो बना सकते हैं। इसमें भी आपको टेम्परेचर एंड टाइमर दोनों ही सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सभी टाइप का इसमें रोस्टिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, ये सब कुछ आप इस एयर फ्रायर में कर सकते हैं। इसको भी, ये भी डिश वॉशर सेफ है और इजीली जो है ना इसको आप क्लीन अप कर सकते हैं। वैसे अगर
अगर आप सिलिकॉन के वो जो मैंने आपको बताए थे प्लेट्स, जो आपको शायद सोलारा के साथ जो है ना फ्री में मिल रहे थे, वो अगर आप अलग से खरीद भी लेते हैं ना, तो भी आपको कीमत टोटल मिला के 4000 रुपये इसमें नहीं पड़ेगी। और लेकिन वो जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एयर फ्रायर को जो है ना साफ़ रखने में। अगर आपको प्रेस्टीज का न्यूट्रीफ्राई एयर फ्रायर पसंद आता है तो इसको आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक्स आपको सभी फ्लिपकार्ट के यहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर आपको अमेजोन से खरीदना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लेकिन एक जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एयर फ्रायर की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोटिंग को लेके बहुत ज़्यादा हमें सेफ्टी देखनी पड़ती है। ये टेफ्लॉन कोटिंग कितना सेफ है या फिर नहीं है, हमारे माइंड में डाउट्स रह जाते हैं। तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर आप पैसा खर्च रहे हैं तो माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप वो देख लेते हैं, प्लस आपने ये टॉप एयर फ्रायर्स की वीडियो तो देख ही ली है, तो आपका जो है ना एक कंप्लीट एयर फ्रायर की नॉलेज आपको हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एयर फ्रायर खरीदेंगे ना तो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन फील होगा कि आपने एक सही प्रोडक्ट खरीदा है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय।